नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माकनी और आज बहुत बड़े रिव्यूज हैं शो पे। बिग रिव्यू नंबर 1, Oppo F21 Pro एंड Oppo F21 5G। दोनों फोन जो हैं एम्ड एट द लाइफस्टाइल ऑडियंस। गुड लुक्स, गुड स्टाइल, ग्रेट मटेरियल्स, ब्राइट कलर्स, फ्रेश टेक है ऑन डिजाइन। एक RGN रिंग लाइट भी है अराउंड द कैमरा। डिसेंट परफॉर्मेंस है, बट कैन दे टेक ऑन Xiaomi अंडर दिस प्राइस सेगमेंट? फिर रिव्यू करेंगे Moto G22, बजट फोन है फ्रॉम Motorola, Android 12 है, नियर स्टॉक है, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है, क्वाड कैमरा है, प्राइस है जस्ट 10,999। और राउंड अप करेंगे विद न्यू TWS earbuds। वो तो होना ही था, मतलब हाउ कैन वी हैव अ सेल गुरु शो विदाउट अ न्यू पेयर ऑफ earbuds। Realme के Buds Air 3, अच्छी फिटिंग है, अच्छा साउंड है, अच्छी प्राइस है 3,999। चलते हैं हमारी फर्स्ट टॉप स्टोरी यानी कि स्टोरीज, क्योंकि दो हैं। ओप्पो ने रिलीज किए Oppo F21 Pro 5G एंड Oppo F21 Pro। बड़ा इनोवेशन है इन F सीरीज में। इनोवेटिव फाइबर ग्लास यूज हुआ है, RGB रिंग लाइट है अराउंड द कैमरा, 6.4 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले है। F21 Pro में 90 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल है, F21 Pro 5G में 60 हर्ट्ज का स्क्रीन एंड एमोलेड पैनल है। परफॉर्मेंस वाइज दोनों फोन्स काफी सिमिलर हैं, बट यू नो F सीरीज इज नॉट अबाउट क्रेजी रॉ specs। ये जो F सीरीज है, they are about good looks, good material, good design and fantastic cameras। तो आइए देखते हैं अपने रिव्यू में how good these two actually fared। इस सीजन में Oppo की निगाह एक बार फिर मिड रेंज सेगमेंट पर है। इस बार Oppo लेकर आया है F21 Pro 5G और F21 Pro। सिमिलर परफॉर्मेंस लेकिन इमेजिंग के लिए डिफरेंट अप्रोचेस और वेरी इंटरेस्टिंग डिजाइन चॉइसेस। ये दोनों स्मार्टफोन लाइफस्टाइल ऑडियंस को टारगेट करते हैं। क्या ये Xiaomi के टफ कंपटीशन का सामना कर पाएंगे? आइए जानते हैं इसका जवाब सेल गुरु के रिव्यू में। Oppo F21 Pro 5G और F21 Pro का लुक बहुत अच्छा है। बैक में आपको क्लीन लाइंस और स्पार्कलिंग लुक मिलेगा। मैट बैक की फिनिश बहुत अच्छी है और उंगलियों के निशान नहीं आते। F21 Pro के ऑरेंज वेरिएंट में आपको इनोवेटिव फाइबर ग्लास मिलेगा। एक और अनोखा फीचर है RGB रिंग लाइट। कैमरे के चारों ओर ये लाइट लगी हुई है जो नोटिफिकेशन और चार्जिंग प्रोग्रेस के बारे में बताती है। ये एक अच्छा एडिशन है। इसके बटन्स को भी हाई टॉलरेंस लेवल के हिसाब से डिजाइन किया गया है और आपको प्रीमियमनेस जरूर महसूस होगी। इनमें आपको 6.4 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगा। F21 Pro में आपको 90 हर्ट्ज एमोलेड पैनल मिलेगा। वहीं F21 Pro 5G में स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज स्क्रीन है। स्क्रीन वाइब्रेंट है और कलर्स थोड़े ओवर सैचुरेटेड हैं। इसका HDR केपेबल पैनल मीडिया कंटेंट देखने के लिए काफी अच्छा है। F21 Pro में हायर ब्राइटनेस लेवल होने से ये एक्सपीरियंस और भी बढ़ जाता है। स्प्लैश रेसिस्टेंस के लिए IPX4 रेटिंग भी है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। F21 Pro में आपको Snapdragon 680 चिपसेट और F21 Pro 5G में Snapdragon 695 चिपसेट मिलेगा। दोनों ही फोन 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आते हैं। ये Android 12 पर बेस्ड कलर OS 12 के साथ आते हैं। आपको स्लिक एनिमेशंस देखने को मिलेंगे और एक साथ कई सारी एप्स को भी ये अच्छे से हैंडल करता है। गेमिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, लेकिन अगर थ्रिलिंग मशीन की तलाश में है तो आपको दूसरे ऑप्शंस की ओर देखना होगा। साथ ही इनमें माइक्रो SD कार्ड के जरिए स्टोरेज बढ़ाया जा सकता है। इमेजिंग के मामले में दोनों स्मार्टफोन लगभग एक जैसे हैं। Oppo शानदार कैमरे के लिए जाना जाता है और इसका 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी अलग नहीं है। ये शानदार डायनेमिक रेंज ऑफर करता है, साथ ही बढ़िया डिटेल भी मिलेगी। नाइट मोड भी अच्छा है, हालांकि पिक्सल पीपिंग के वक्त थोड़ी नॉइज देखने को मिली। सेकेंडरी कैमरे में फर्क है। F21 Pro में माइक्रोस्कोप कैमरा है जिससे आप सब्जेक्ट के बहुत ही ज्यादा करीब जा सकते हैं। वहीं F21 Pro 5G में स्टैंडर्ड माइक्रो लेंस है, हालांकि लो रेजोल्यूशन के चलते दोनों ही निराश करते हैं। इसके साथ डेप्थ सेंसर भी है। दोनों के फ्रंट कैमरे में भी फर्क है। F21 Pro में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर है, यानी आपको ज्यादा डिटेल्स, रियलिस्टिक स्किन टोन्स और बेहतर कलर्स मिलेंगे। दोनों ही फोन्स में 4500 mAh की बैटरी है और 33 वॉट की चार्जिंग स्पीड, यानी फोन को पूरा चार्ज होने में 1 घंटा लग जाता है। F21 Pro 5G की कीमत है 26,999 रुपए और F21 Pro की कीमत है 22,999 रुपए। ये उनके लिए इंटरेस्टिंग चॉइसेस हैं जो फैशनेबल लाइफ को मैच करने के लिए लाइफस्टाइल एक्सेसरी चाहते हैं।
हालांकि आपको दूसरे ऑप्शंस में बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाएगा, लेकिन निफ्टी एडिशंस और स्लीक डिजाइन इन्हें एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। अब चलते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट रिव्यू, मोटो का G22 बजट फोन है फ्रॉम मोटो, अराउंड 10,000 रुपीज। 6.5 इंच LCD डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, मीडियाटेक का हीलियो G37 चिपसेट है, एंट्री लेवल है, 4G चिपसेट है, एंड्रॉयड 12 है, एड फ्री है, ब्लोट फ्री है, 50 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है, 20 वॉट चार्जर बॉक्स में है। शुड यू बाय द G22 अगर आप बजट पे हैं 10,000 रुपए में? इज दिस द बेस्ट वन टू बाय? स्मार्टफोन मार्केट के एंट्री लेवल और बजट सेगमेंट में Xiaomi और Realme का दबदबा है। अब लेजेंडरी स्मार्टफोन ब्रांड मोटरोला भी इस सेगमेंट में लेकर आया है अपना नया फोन G22। क्या ये फोन 10,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर बेंचमार्क सेट कर पाएगा? आइए जानते हैं। पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के बावजूद मोटो G22 कीमत के हिसाब से काफी अच्छा दिखता है। इसकी फील सॉलिड है, हालांकि आपको फिंगरप्रिंट्स बार बार साफ करने होंगे। ये सिर्फ 185 ग्राम का है और ओवर साइज्ड इंटरनल्स के बावजूद ये काफी हल्का है। फ्रंट में आपको मिलेगा 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, हालांकि रेजोल्यूशन सिर्फ HD+ है। इसके साथ आपको 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, जो इस कीमत के हिसाब से काफी अच्छा है। हमें इसके कलर्स थोड़े म्यूटेड लगे। ओवरऑल ब्राइटनेस अच्छी है, लेकिन शानदार नहीं कहा जा सकता। इस एरिया में Xiaomi ने बेहतर काम किया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर बटन के साथ है, ये काफी फास्ट और रिलायबल है। हालांकि स्टीरियो स्पीकर्स और IP रेटिंग नहीं है, लेकिन ये फोन स्प्लैश रेसिस्टेंट है। ये फोन हीलियो G37 चिपसेट के साथ आता है। इसमें 4 GB रैम है। ये एंड्रॉयड 12 के साथ आता है और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा भी किया गया है। इसमें 5000 mAh की बैटरी लाइफ है और ये 2 दिन चल जाती है। इसके साथ आपको 20 वॉट की चार्जिंग स्पीड मिलेगी। मोटरोला G22 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ आता है। डायनेमिक रेंज अच्छी है, लेकिन HDR परफॉर्मेंस आइडियल नहीं है। इससे क्लिक की गई फोटोज में आपको अबव एवरेज डिटेल मिलेंगी। इसके साथ 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर भी हैं। मैक्रो सेंसर ओकेजनली अच्छी तस्वीरें क्लिक करता है, हालांकि फोकस करना बहुत ही मुश्किल है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो रियलिस्टिक स्किन टोन्स कैप्चर करता है और डिटेल भी अच्छी मिलेंगी। कीमत के हिसाब से मोटरोला G22 वेल राउंडेड पैकेज है। इसमें ऑल आउट परफॉर्मेंस और हाईएस्ट रेजोल्यूशन डिस्प्ले तो नहीं है, लेकिन इसके फीचर्स इसे एक क्वालिटी ऑप्शन बनाते हैं। इस फोन की कीमत है 10,999 रुपए। चलते हैं टुवर्ड्स द Realme Buds Air 3 का रिव्यू। नए TWS earbuds हैं, पेबल शेप्ड का केस है, अच्छा डिजाइन है, प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन है, बट दे आर नाइसली मेड, दे फिट वेल इन द ईयर ऑल्सो। IPX5 रेटेड हैं और बेस ड्राइवर्स अच्छे हैं, 10 mm के हैं। डिलीवर्स गुड नॉइज कैंसिलेशन ऑल्सो इस प्राइस पॉइंट में, गुड नॉट ग्रेट। 30 घंटे का प्लेबैक टाइम आपको मिलेगा विद द केस की बैटरी, एंड इट सपोर्ट्स ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी, जो कि आजकल बहुत जरूरी हो गया। प्राइस पॉइंट है 3,999। ओवरसाइज हेडफोन से नेक बैंड्स तक, और अब आखिरकार ट्रू वायरलेस एयरफोन्स में भी नॉइज कैंसिलेशन अब उन यूजर्स की पहुंच में भी है जो कम बजट में शानदार फीचर्स चाहते हैं। Realme अब लेकर आया है Buds Air 3 एक्सटेंडेड नॉइज कैंसिलेशन के दावे के साथ। क्या ये कंपटीशन को बीट कर पाएगा? आइए जानते हैं इसका जवाब सेल गुरु के रिव्यू में। Realme Buds Air 3 टिपिकली Realme वाली ही है। आपको क्रोम्ड आउट एलिमेंट्स का मिक्स और व्हाइट प्लास्टिक दिखेगी। हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसका केस है। ये पेबल शेप्ड डिजाइन के साथ आता है और टॉप पर आपको Realme ब्रांडिंग के साथ रबराइज्ड एलिमेंट दिखेगा। ये डिजाइन वाकई अनोखा है। एयरफोन्स पूरी तरह प्लास्टिक से बने हैं। स्टेम में आपको पॉलिश्ड क्रोम मिलेगा, जो काफी अपील करता है। इसके साथ सिलिकॉन एयर टिप्स की पूरी रेंज आती है। ये आपके कानों में अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। IPX5 रेटिंग के चलते ये स्प्लैशेस और डस्ट प्रूफ हो जाते हैं। Realme का दावा है कि 10 mm बेस ड्राइवर्स के चलते आपको बढ़िया बेस मिलेगा, और हमारे एक्सपीरियंस में भी ये बात सही साबित हुई। अगर आप हिप हॉप पसंद करते हैं तो आपको काफी मजा आएगा। हालांकि जो न्यूट्रल साउंड की तलाश में हैं,
उन्हें दूसरे ऑप्शंस देखने होंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से साउंड प्रोफाइल को ऐप के जरिए ट्वीक भी कर सकते हैं। आप आराम से इन्हें पहनकर दौड़ भी सकते हैं और वर्कआउट भी कर सकते हैं। Realme Buds Air 3 बहुत ही बढ़िया नॉइस कैंसिलेशन के साथ आते हैं। ये एम्बिएंट डिस्टरबेंस को अच्छे से कट करता है। Realme का दावा है कि आपको केस के साथ 30 घंटे का प्लेबैक मिलेगा। एयरफोन्स के साथ आपको 5.5 घंटे का लिसनिंग टाइम मिलेगा। इन्हें 10 मिनट चार्ज करने पर आपको 100 मिनट का लिसनिंग टाइम मिलेगा। हमें Realme का दावा सही लगा। Realme Buds Air 3 डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। इससे फोन और टैबलेट के साथ इन्हें कनेक्ट करना आसान हो जाता है और आप सीमलेसली स्विच भी कर सकते हैं। 3,999 रुपए की कीमत में Realme Buds Air 3 को कॉम्पिटेंट प्रोपोजिशन कहा जा सकता है। हालांकि ये ग्राउंड ब्रेकिंग तो नहीं है, क्योंकि इसके ऑल्टरनेटिव्स कई और फीचर्स ऑफर करते हैं। अगर आप पहले से ही Realme इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। सेल गुरु में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। ओप्पो ने अपने नए ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स एनको एयर 2 लॉन्च कर दिए हैं। ओप्पो की पहचान ग्रेट वैल्यू और बेहतरीन साउंड क्वालिटी की है, लेकिन अपनी छाप छोड़ने के लिए और भी कुछ करने की जरूरत होगी। क्या ओप्पो एनको एयर 2 इसमें कामयाब हो पाएगा? आइए जानते हैं इसका जवाब सेल गुरु के रिव्यू में। साफ है कि ओप्पो का फोकस डिजाइन पर है। केस के टॉप पर ट्रांसलूसेंट मटेरियल, जिसे जेली केस लेड नाम दिया गया है, ये अच्छा दिखता है और इन हैंड फील भी अच्छी है। आसानी से ये पॉकेट में फिट हो जाता है। ओप्पो एनको एयर 2 एप्पल एयरपॉड्स की तरह ही दिखते हैं, हालांकि इनमें सिलिकॉन टिप नहीं है, इसलिए आपको साउंड आइसोलेशन नहीं मिलेगा। इसकी फिट काफी अच्छी है, हालांकि सील के ना होने के चलते ये दौड़ने या एक्टिविटी के दौरान बाहर निकल सकते हैं। इनका वजन 3.5 ग्राम है और ऑल डे यूज के लिहाज से ये काफी कंफर्टेबल है। ओप्पो ने ईयरफोन्स के साइड में टच सरफेस का इस्तेमाल जेस्चर बेस्ड नेविगेशन के लिए किया है। हालांकि आजकल जेस्चर बेस्ड नेविगेशन स्टैंडर्ड हो चुके हैं, लेकिन अनोखी बात यह है कि आप ईयरफोन पर डबल टैप कर फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। IPX4 रेटिंग के साथ ये स्प्लैश प्रूफ है। साउंड क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। Oppo Enco A2 13.4 mm कंपोजिट टाइटेनियम डायफ्रेम ड्राइवर्स के साथ आते हैं। इसके चलते आपको पंची बेस मिलेगा। वॉल्यूम लेवल्स काफी अच्छे हैं और इसमें ऐप के जरिए आप बेस और वोकल्स को अपने टेस्ट के हिसाब से बूस्ट कर सकते हैं। जहां तक बैटरी लाइफ की बात है, ये बेहतर की जा सकती थी। हमारी टेस्टिंग में Oppo Enco Air 2 की बैटरी लाइफ 4 घंटे से थोड़ी कम मिली। ओप्पो का दावा है कि केस के साथ आपको 24 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी। हालांकि हमारी टेस्टिंग को देखते हुए ये थोड़े ऑप्टिमिस्टिक लग सकते हैं। Oppo Enco Air 2 भले ही ग्राउंड ब्रेकिंग ना हो, लेकिन इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो इसे भीड़ से अलग खड़ा करते हैं। ये आमतौर पर डिजाइन की वजह से है। हालांकि ऑडियो प्रीसेट्स और जेस्चर के जरिए फोटो क्लिक करने जैसे फीचर्स काफी इनोवेटिव हैं। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो, लेकिन अगले हफ्ते वी गॉट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ थिंग्स। डू जॉइन मी ऑन द शो।